खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में 7 जनवरी से झारखंड के सभी जिला उपायुक्तों की ट्रेनिंग होगी। 5 चरणों में होने वाला विशेष प्रशिक्षण 15 फरवरी तक चलेगा। पहले चरण में 7 से 11 जनवरी तक साहिबगंज, चतरा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिलों के डीसी का प्रशिक्षण होगा। दूसरे चरण में 14 से 18 जनवरी तक दुमका, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग के डीसी प्रशिक्षण लेंगे। तीसरे चरण की ट्रेनिंग 28 जनवरी से 1 फरवरी तक होगी, जिसमें कोड़, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार और देवघर जिला के डीसी का प्रशिक्षण होगा। चौथे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें गढ़वा, सरायकेला, रामगढ़ और बोकारो जिले के डीसी शामिल होंगे। वहीं 5वें और अंतिम चरण का प्रशिक्षण 11 से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें गोड्डा, रांची, गुमला, धनबाद और सिमडेगा के डीसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। तो लोकसभा का इलेक्शन का तैयारी के पूर्व तो ट्रेनिंग मस्ट है, सभी का ट्रेनिंग है। जैसे रोज डीसी होते हैं उनका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद AROज होते हैं उनका भी ट्रेनिंग होगा, और कुछ ट्रेनिंग ACI में चल रही है। और AROज लोग का 7 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। झारखंड से 4 बैच बनाया गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 जनवरी के झारखंड दौरे पर आएंगे। अमित शाह इस दौरान गोड्डा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये जानकारी दी है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबानगरी देवघर से अमित शाह का पुराना नाता है। अमित शाह की बाबानगरी में पुश्तैनी जमीन भी है। 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संभावित कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विशेष तौर पर गोड्डा लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो है पूरे लोकसभा की गोड्डा में होगी। इसके अलावा जो 2 और लोकसभा है, राजमहल और दुमका, उसके जो शक्ति केंद्रों के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी भी बैठक होगी। तो लगभग 30 से 40 हज़ार कार्यकर्ताओं का जुटान जो है वो गोड्डा में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी कारण से आ रहे हैं। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। यहां नगरी थाना क्षेत्र के डोमडोली गांव में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में पीट कर शख्स की हत्या की गई है। पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, फिर देर रात धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रांची से, बड़ी खबर, जहां पर एक शख्स की डोमडोली गांव में पीट कर हत्या कर दी गई है। पहले उसे बहुत देर तक पीटा गया और फिर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर खूंटी से, जहां विषाक्त खाना खाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। मुरहू थाना क्षेत्र के बालागीर गांव का ये पूरा मामला है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खूंटी से, जहां विषाक्त खाना खाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, उनका रिम्स में इलाज चल रहा है। उधर गोड्डा के भतड़िया पेट्रोल पंप के सामने बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब जिला परिषद उपाध्यक्षा सड़क पर उतर गईं और खुद से ओवरलोड वाहनों को रुकवाने लगी। वो खुद से फोन करके SDO और SDPO को आने के लिए आग्रह करते नजर आई, लेकिन कोई वहां पर पहुंचा नहीं। इस दौरान थाना प्रभारी ने जिला परिषद उपाध्यक्षा को बताया कि वाहन मालिक आपके खिलाफ शिकायत करने पहुंचे हैं कि आप ड्राइवर को गाली गलौज कर रही हैं, आप पर कार्रवाई की जाएगी। लोड गाड़ी बालू का यहाँ पर जा रहा था, उसको इसलिए रोका गया है मेरे द्वारा। हम यहाँ रोड पर रोके हैं उनको। 400 सेफ्टी का उनके पास चालान था, 800 सेफ्टी माल था। हम प्रशासन को फोन किए, SDO को लेके, SDPO से लेके सारा ADTO को भी फोन किए, लेकिन कोई भी प्रेजेंट नहीं हुए। और बिहार झारखंड के बीच इस साल सीमा का समाधान हो जाएगा। साल की शुरुआत होते ही कई लंबित मामलों के समाधान होने की उम्मीद जगी है। बिहार झारखंड के वरीय पदाधिकारियों ने समन्वय कर जनवरी महीने तक सीमा विवाद को हल करने के लिए कर लिए जाने की संभावना जताई है। दरअसल गंगा पार दियारा में कई असर्वेक्षित जमीनों को लेकर विवाद है। यहां असर्वेक्षित जमीन होने के कारण फसलों की कटाई बुआई को लेकर खूनी खेल चलता रहता है। कई अपराधी गिरोहों का फसल लूट में बोलबाला रहता है।
अब दोनों राज्यों के पदाधिकारियों ने इसके समाधान पर जोर दिया है। वैसे कई बार दोनों राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक पहले भी हो चुकी है, लेकिन वो बैठक बेअसर रही थी। प्लॉट का विस्तार है, उसका मैंने एक निर्णय ले लिया जाएगा और उसको लेकर के आज के डेट में एकदम स्पष्ट हो गया कि आरएस खतियान में जो दर्ज है प्लॉट, उसको लेकर कोई। खबर सरायकेला से। छोटा दाबना गांव के ग्रामीणों को नीर निर्मल परियोजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है। कारण है अधिकारियों की लापरवाही। 4 साल पहले 26.5 लाख की लागत से करीब 15,000 लीटर क्षमता वाले जलापूर्ति योजना के माध्यम से करीब 350 ग्रामीणों को शुद्ध जलापूर्ति की व्यवस्था की गई, लेकिन ये जलापूर्ति परियोजना कुछ दिन भी नहीं चल पाई। लोगों ने इसकी कई बार शिकायत प्रशासनिक महकमे से की। पीएचईडी विभाग के इंजीनियरों ने जांच भी की, लेकिन समस्या दूर नहीं कर पाए। ऐसे में लोगों को जलापूर्ति हेतु कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब फिर से बीडीओ आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। 26 दिन में नहीं चला, खराब हो गया। जाते हैं इंजीनियर के पास तो बोलता है कर देंगे, आता है रजिस्टर लेके। नहीं, ये मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से ही आ रहा है जी। और ये अभी आपसे डिटेल में हम जानकारी ले लेंगे और उसके बाद उसकी जांच कराएंगे हम कि उसमें क्या कमियां हैं। उधर घाटशिला के मुसावनी प्रखंड की 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल दी गई है। सभी बच्चे मुसावनी प्रखंड परिसर अपनी साइकिल से पहुंचे, जहां पर बीडीओ संतोष कुमार गुप्ता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड के प्रमुख ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि साइकिल मिलने से वो आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। वहीं बच्चों ने इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है।